Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and safe. बेटा मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, दैट इज द सेकेंड लेक्चर। ये दूसरा लेक्चर है बेटा। सबको रिकमेंडेशन है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक है, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, बेसिक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू watch the previous video lecture, otherwise this current lecture will be difficult for you to understand all these things. Okay, let's move on our topic without wasting our time. Okay student, तो हमारा टॉपिक है बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा होता क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये 1 मोल किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास का मास ग्राम में होता है। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 28 है, और नाइट्रोजन के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 28 ग्राम होंगे। तो नाइट्रोजन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, सो द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28। सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 28, एंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 28 ग्राम। सॉरी 32, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो 16 को रिप्रेजेंट करता है, 32। व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट? एन एटॉमिक मास यूनिट आर AMU। इसको शॉर्ट, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AMU। An atomic mass unit or AMU is 1/12 of the mass of unbounded atom of the carbon। कहने का मतलब कार्बन 12 का जितना वेट होगा उसके 1/12 के इक्विवेलेंट क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सिमिलरली नाउअडेज AMU इज नोन एज यूनिफाइड एटॉमिक मास। दैट्स वाई एटॉमिक मास के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज U। बेटा ये ग्राफ आप केयरफुली, ये जो टेबल है इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है ये फर्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीजन। इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 16 यूनिट होगा, 16 AMU होगा। ठीक है, और इसका मोलर मास क्या होगा, 16 ग्राम होगा। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और मोलर मास कितना होगा, 16। अभी मैंने बताया कि मोलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड नाइट्रोजन है, 2 एटम में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के यूनिट्स हैं तो क्या हो जाएगा, 28 यूनिट्स, और 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 28 ग्राम होंगे, और इसमें एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, और मोलर मास का कितना होगा, ये 28 होगा। सिमिलरली HCl है,
जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा 36.5। 1 मोल में कितने ग्राम होंगे 36.5, और एवोगैड्रो नंबर सेम वही होगा 6.022 इंटू 10⁻23, और मोलर मास का होगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये टेबल इंसर्ट करने का केवल इतना पर्पज है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। एटम कुछ भी हो, एटम कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो 1 मोल है, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो अगर वो 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर इक्वल होगा कोई भी एटम होगा। ये दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स था, वो हमें बताना था कि 1 मोल कोई भी हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, कोई भी एटम हो, अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके, कैटायंस भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल के लिए सेम रहेगा। बेटा ये न्यूमेरिकल हमें करना है, 2 न्यूमेरिकल का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। कन्वर्ट 35 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इनटू मोल, ठीक है, एल्युमिनियम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले ये हमने जो चार्ट बनाया है इस पर फोकस करिए। तो यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया है। ग्राम मीन्स, ग्राम का मतलब यहाँ पे किससे है, यहाँ पे ग्राम मीन्स मास, गिवन क्या है, मास है, ठीक है। और मास से आपको क्या निकालना है, मास से बेटा हमें निकालना मोल, ठीक है। ये चीज़ें आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे इस चार्ट पे हम फोकस करेंगे। तो मास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और मोल यहाँ पे है। तो इस चार्ट को बिल्कुल मैं यूज़ करना बता रहा हूँ। मास से आपको निकालना है मोल्स। तो बेटा जब मास से आप मोल निकालेंगे तो इस एरो को देखिए, तो क्या होगा, ये गिवन मास अपान मोलर मास। फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास अपान मोलर मास। तो एल्युमिनियम का जो मोलर मास होगा वो हमें पता है कि एल्युमिनियम कितना मोलर मास होगा, 27 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 27 ग्राम होगा। और इसका गिवन मास कितना है बेटा, इसका गिवन मास है 35। तो हमें जब मास से मोलर मास मास से मोल निकालना है तो गिवन मास अपान मोलर मास दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे गिवन मास हमारा 35 है, मोलर मास 27 है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1.3 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 1.3 मोल ऑफ एल्युमिनियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी समय नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिलिका ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 0.8 मोल। बेटा यहाँ पे फोकस करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 0.8 मोल। कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे आपको मोल्स गिवन है, आपको मोल क्या है, गिवन है। मोल आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ग्राम, और ग्राम मीन्स मास आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोल गिवन है और हमें मोल से, मोल का यूज करके क्या निकालना, मास निकालना। तो आप इस फिगर को आप देखिए, मोल से मास निकालना। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम मोल को मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल से मास जब भी निकालना होगा तो हम मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो सिलिकॉन ऑक्साइड का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो आएगा 60.1 ग्राम। कितना आएगा, 60.1 ग्राम। और 60.1 ग्राम को 60.1
1 ग्राम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ मोल से 0.8, तो ये निकल के कितने ग्राम आएगा, ये निकल के आएगा बेटा 48.1 ग्राम। बेटा कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। सारे क्वेश्चन इजीली निकलते चले जाएंगे, ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लो। बेटा यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे थे, अभी हमने आपको बताया 1 मोल किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल इक्विवेलेंट होता है 1 मोल इक्विवेलेंट होता है मोलर मास के, मोलर मास के। अब यहाँ पे वॉल्यूम की जब बात करेगा तो 1 मोल किसी न किसी वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा और वो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये बात अपने माइंड में फिट करिए, दो चीज़ें दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो हम वॉल्यूम 1 मोल पे रखेंगे 22.4 लीटर। अगर मोलर मास की बात करेगा तो 1 मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास के। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 55.5 लीटर, 55.5 लीटर। तो यहाँ पे बेटा आप देखिए आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है 55.5 लीटर, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम से आपको क्या निकालना, मोल निकालना है। तो इस चार्ट में देखें आपको, अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम से मोल निकालना है तो आपको क्या होगा, गिवन वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना होगा 1 मोल पे जितना वॉल्यूम होता है। ये 1 मोल का वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो कुछ नहीं करना है, गिवन यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम आपका बेटा 55.5 लीटर, और आपका 1 मोल पे जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, लीटर से लीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनली कैलकुलेट करने पे आएगा 2.48 मोल। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिज्यूम करके दोबारा दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली रीड करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स आपको पार्टिकल फाइंड आउट करना है। कितने ग्राम में, 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे बेटा आपको गिवन क्या है, इवन आपको ग्राम है, ठीक है। और इस ग्राम का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे ग्राम का मीन्स मास से है, आपको मास गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स आपको फाइंड आउट करना है, पार्टिकल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस आप टेबल पे इस फिगर में ड्रा करिए। मास से आपको पार्टिकल पे जाना है, पहले मास गिवन है तो मास से आप क्या निकालोगे, आपको मास से पहले कैलकुलेट करना होगा मोल्स, आपको मोल कैलकुलेट करना होगा कितने मोल्स आ रहे हैं। और वंस आप मोल्स कैलकुलेट करने में एबल हो जाते हो तो मोल से आपको आना पार्टिकल पे, तो आप किस पे आ जाओगे, पार्टिकल्स पे। या पार्टिकल का मतलब यहाँ पे, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल से ही है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आप जब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड से का मोलर मास निकालोगे तो वो निकल के आएगा 44,
ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका मोल्स निकल के आ जाएगा, डिवाइड इसको जब करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.55 मोल। ये आपका मोल फाइंड आउट हो गया। अब आपको मोल पता चल गया, मोल से पार्टिकल निकालना है। मोल से पार्टिकल निकालने के लिए आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 4.55 में आपको मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। जो एवोगाड्रो नंबर होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23। फाइनली जब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.74 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली इन दिस वे दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड ईच थिंग्स will be clear. I hope this, and don't forget to like, share and subscribe my video. Okay, thank you. We will meet in the next video.